नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में तमाम जो पार्टियां हैं, खास करके राजद, जदयू, भाजपा, इन तीनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और ये माना जा रहा है कि ये चारों जो उपचुनाव है विधानसभा का, ये कहीं ना कहीं 2025 के सेमीफाइनल का ट्रायल तो निश्चित तौर पर है। और उसी बीच इन तमाम रास्तों को चीरते हुए जनसुराज जो है वो मैदान में कूद पड़ा है। शायद इन पार्टियों को कहीं पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि हम 2025 में चुनाव लड़ेंगे। हम अभी तो हमारा संगठन तक नहीं बना है। लेकिन जनसुराज के जब लोगों ने कहा, उसके जो संस्थापक कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, हमें लड़ना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम किस ताकत तक पहुंचे हैं, तो ताकत तक पहुंचने की बात दूर है, क्योंकि अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं जनसुराज को बने हुए। लेकिन 4 सीटों पर जोर आजमाइश इतनी ज्यादा है कि शायद हाथ पांव तो नीतीश कुमार के भी फूल रहे हैं। और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सलमा बेगम है, जनसुराज की कह लीजिए तो संस्थापक सदस्य हैं। सलमा जी, पहले तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज में जाने का मकसद क्या? बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि जन सुराज में जाने का मकसद क्या है, क्योंकि अब तक जितनी भी पार्टियां बनी हैं वो सत्ता परिवर्तन की बात करती है। जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, बच्चों की शिक्षा के पे बात करती है, प्लान पे बात करती है, जो बहुत ज़रूरी है। अब तक की जो पहले की जो पार्टियां हैं तमाम चीज़ को, तमाम मुद्दों को लेकर आई हैं। ये जो पार्टी है ना, दरअसल हमारी नींव को मजबूत करने आई है। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स जो भी है वो दूर हो जाएगी। और जब प्लान रुकेगी, जैसे यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं महज 10-12 हज़ार रुपए के कमाने के लिए कोई हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जाता है, उनके घर में कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो अपने परिवार से वंचित रह जाते हैं। और ये सारी जब व्यवस्था होगी, जब यहाँ के लोग यहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार विकसित होगा। और बिहार में जो बच्चे हैं, आप देखते हैं कि पढ़ाई के लिए भी वो लोग बाहर जाते हैं, नोएडा, दिल्ली, बहुत सारी जगहों पर वो जाते हैं, कोटा वगैरह। तो ये सारी जब व्यवस्था यहाँ मिलने लगेगी तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ रहेंगे कहीं ना कहीं। पिछले करीब हमें जहां तक याद है 1990 से लेके अब 2005 चल रहा है। लालू यादव ने भी आप लोगों को व्यवस्था दी। आप लोग, लालू तो गर्व से सीना ठोक के कहते थे कि भाई मुसलमान और यादव हमारा है, वो कहीं जा नहीं सकता। तो आखिर मुसलमानों का मोह भंग क्यों हो रहा है अब लालू यादव से? नहीं, क्या है ना कि ये इन लोगों को क्या था ना कि एक विकल्प नहीं था। मुसलमान और यादव का इन्होंने समीकरण बनाया और कहीं ना कहीं ये सत्ता में भी आए। लेकिन जो चीज मिलना चाहिए, क्या हम लोगों को वो चीज मिला? अब जैसे मान लीजिए इनके पार्टी में ये लोग मुख्यमंत्री बनते आए, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी तो वहां थे। क्या उनको नहीं बनना चाहिए उप मुख्यमंत्री? उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए? ये भी तो सारी चीजें हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने बनाया, लेकिन वो जो है राजनीति, वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए उन्होंने राजनीति किया। कहने का मतलब क्या है आपका कि बस मीसा भारती? जी, लालू जी थे मुख्यमंत्री, राबड़ी जी बनी, तेजस्वी जी हैं लाइन में, और उनके घर की बेटी हो, साला जी हो, ये सारे ये लोग परिवारवाद वाले ये लोग राजनीतिक पार्टी हैं। और मुसलमानों को सिर्फ दरी और झोला ढुआने का काम किया है। और जैसे ही जन सुराज पार्टी लॉन्च किया, इन लोग जाग चुके हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों में भय हो गया है। और मुसलमानों के पास विकल्प नहीं था, इसलिए उनके पास जा रहे थे। तो शर्मा जी, क्या कोई हो सकता है कि प्रशांत भी आगे चल के ऐसे ही हो?
तो फिर हम लोग अपना जो है तो ढूंढेंगे। फिर कहाँ मुसलमान को विकल्प मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब मुसलमान इतना जाग गया है, जब हम शिक्षित होंगे और फिर हम अपना एक नया रास्ता ढूंढेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने सारी पार्टियों को देखे हैं, हम इस भी पार्टी को देखते हैं। हम कल जहाँ थे हम फिर आज वहीं रहेंगे। सलमा जी, तो आखिर मुसलमानों की आबादी करीब करीब देश में 33% है, 30 से 33% के बीच में है। क्यों नहीं कोई अच्छा मुसलमान नेता निकल के आता है कि नहीं, कब तक आप झंडा ढोइएगा, दरी बिछाइएगा और उनके नेताओं के आगे पीछे घूमिएगा? कब तक मुसलमान, बिहार का हो या फिर देश का हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार देश के जितने भी मुसलमान हैं जागरूक हैं, पार्टियां बन रही हैं। हम हिंदुस्तान बहुत बड़ा मतलब देश है, तो हम लोग थोड़े थोड़े संख्या में कहीं न कहीं बिखरे हुए हैं। और आप कभी भी, इतिहास गवाह है, आप कभी भी एक कौम को लेकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए, बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनकी कितनी आबादी है? इनकी कितनी आबादी है? तो ये मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने हैं? तो जब तक सबका आना नहीं होगा, जब तक सारे जात के लोग नहीं आएंगे, सभी धर्म के लोग नहीं आएंगे, आप एक बेस पर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन लालू जी से इतनी जल्दी जनसुराज में, तो ठीक है, आप जनसुराज की फाउंडर मेंबर हैं, तो आपका मोह भंग हुआ है। आपने आरा वार्ड के लोगों की सेवा की है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग आपके पास हैं। लालू जी से इतना जल्द मुसलमानों का मोह क्यों भंग हो रहा है अब? क्योंकि मैंने देखा कल तक मैं सचमुच आरजेडी के प्रति बहुत लोकप्रिय थी। मैंने जब इनका देखा, जैसे इन्होंने इनका व्यवहार मैंने शहाबुद्दीन के प्रति देखा कि जो व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने आप को आरजेडी के प्रति समर्पित कर दिया, धन मन तन बिल्कुल सबसे, हर तरह से, कहीं न कहीं उनका सरकार बनाने में वो एक उस पार्टी के पिलर थे। जब उनकी मैयत होती है, ना उनकी मैयत आती है बिहार में, और ना ही उनके मैयत पे आप 2 मिनट का शोक सभा भी करते हैं। आप कहीं पे भी हो तो आप इस चीज को दिखा दीजिए कि किसी मीडिया में कहीं पे भी हो, तो कहीं ना कहीं इस बात को हम लोगों को दुख है। दूसरी चीज, इनके बेटा जब लोकसभा अभी जो चुनाव हुआ था पूर्णिया में, पप्पू यादव लड़ रहे थे वहां से चुनाव, इन्होंने साफ वहां पे भी जाकर बोला कि आप चाहे भाजपा को वोट दे दीजिए लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को बलगलाने को बेवकूफ समझते हैं कि ये जाएंगे किधर, ये आएंगे ही इधर। ज्यों ही जनसुराज पार्टी लॉन्च किया, ये जाग गए, ये सोए थे। ये 100% बात सही था कि वो जानते थे कि मुसलमान कहाँ जाएगा, वो तो इधर ही आएगा, उसको रहना ही है। अब आप कैसे जान गए? जैसे भाजपा वाले जानते हैं कि ब्राह्मण किधर जाएगा, राजपूत किधर जाएगा, भुनियार किधर जाएगा, वो आएगा तो मेरे ही तरफ। उसी तरीके से कहीं ना कहीं लालू हाँ, ये भी बिल्कुल 100% ये एकदम सेटिस्फाइड है कि मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। जैसे प्रशांत जी का पद यात्रा शुरू हुआ, पार्टी अभी लॉन्च भी नहीं किया था, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सिग्नेचर द्वारा चिट्ठी निकाला गया कि ये भाजपा के बी टीम है और इनके बातों में क्यों ना आए भैया, क्यों नहीं आए? हमको कल क्या मिला है जो हम आज के बारे में सोचे? जब आपको लगता है कि प्रशांत जी बी टीम है, चलिए मान लेते हैं कि ये बी टीम है, हम आपके पास रहे तो मुझे कुछ नहीं मिला। जब कल हम वहीं खड़े हैं, आज हम वहीं खड़े हैं, तो जो एक अवसर मेरे पास आया है, जो मेरी बात करती है, बिहार की बच्चों की बात करती है, बिहार की व्यवस्था पे बात करती है, तो क्यों ना हम उनका साथ दें? कहा जाता है कि लालटेन, लालू जी के लालटेन में जो तेल जलता है वो मुसलमान ही है। 35 साल से जल रहे हैं, इसलिए तो हम लोग जल रहे हैं। हाँ, आप देख भी रहे हैं, हम जल रहे हैं, रोशन कोई और हो रहा है। तो ये मानती हैं कि जनसुराज बिहार को एक नया भविष्य देगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमानों को क्या, ये बिहार के तमाम लोगों के लिए ये सारी चीजें हैं, व्यवस्था, पलायन। अब जाइए, मैं तरारी विधानसभा में जब मैं घूम रही थी, लोगों से मिल रही थी, तो वहाँ के लोगों को पीड़ा को देखकर, वहाँ अब भी जो वर्तमान में
विधायक लोग रहे हैं, वहाँ की क्या स्थिति है। मैं सोच रही थी कि बताइए, और उस हर एक घर से कोई ना कोई बंदा जो है पलायन पे है, मतलब अपने घर से बाहर है। उसके घर के बच्चे बीमार हैं, माँ बीमार है, बहन बीमार है, बीवी बीमार है, या उनके बाबूजी को कुछ हो जाता है। अभी आपने देखा होगा, ये भी सीन देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था उसमें कैसे लोग आ रहे थे, और यहाँ की सरकार उन लोगों को कोई व्यवस्था भी नहीं तरारी दिया। विधानसभा की आपने बात की, तरारी विधानसभा की कहा जाता है स्थिति ये है कि भाजपा वाले डराते हैं कि भैया हमें वोट नहीं दोगे तो माले वाले आ जाएंगे, और माले वाले डराते हैं कि हमें वोट नहीं दोगे तो भाजपा वाले आ जाएंगे। आपने क्या महसूस किया तरारी विधानसभा में? तरारी विधानसभा में किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आएगा तो जनसुराज ही आएगा। चलिए, तरारी में भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और आएगा तो जनसुराज ही आएगा। और ये वास्तव में हमने भी जो 2-3 दिन सर्वे वहां पर किया है, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में प्रशांत के प्रति जो है वो प्यार तो उमड़ ही रहा है। अब देखना है कि ये प्यार वोटों पर कैसे तब्दील होता है, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। हमें दीजिए इजाजत।